नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे और इंतजार हर एक युवा कर रहा है नई भर्तियों का। जी बिल्कुल। इसी बीच पटवार भर्ती को लेकर बातें तेज हो चुकी हैं और युवाओं को चाहिए नई भर्ती और इसी बीच एक पटवार भर्ती आई है। अब दोनों ही बातें इसमें, क्या पटवार भर्ती सीईटी के बिना होगी तो अधिकतर युवाओं को मौका मिलेगा और खुशी की लहर उनके मन में होगी, लेकिन निराशा भी है कि सीईटी में हो सकती है। दोनों ही कंडीशन है। क्या होगा आखिर, इस वीडियो में जानते हैं और क्या करना चाहिए इस समय और कैसे आपको बचना है उनसे जो कहीं ना कहीं पटवार के नाम पर वैसा ही हाल कर देंगे जो पुलिस भर्ती में कर दिया है। पुलिस भर्ती में अपने आप को सर्वगुण संपन्न बताने वाले अब ये बता रहे हैं कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ गया। ऐसा पेपर किसी ने बनाया? सारे दिन रट्टाफिकेशन वाली चीज को रिपीट करके पागल बना दिया, मैराथन लगा लगा के। एक ही चीज को बार सारे दिन आप गाते रहोगे तो वो आपको पता है दिमाग दिल दोनों में बैठ जाती है। अभी युवाओं को नहीं समझ में आता है। हाँ, अब समझ में आ गए हैं। एक पर्सन नहीं आया उनके पढ़ाए हुए से, आउट ऑफ सिलेबस बताया जा रहा है। अब हवा निकल गई है, इतना समूह हो गया उनका, अब वो कट ऑफ बता रहे हैं। तो उनका तो काम वो यही करेंगे। अब पटवार, अब उनको पता पुलिस भर्ती गई हाथ से, अब कैसे न कैसे पटवार भर्ती के अंदर विद्यार्थियों को अपनी ओर खींचा जाए और ये बताकर कि पटवार की तैयारी, सीईटी की तैयारी एक जैसी है, आरएसपरी की तैयारी एक जैसी है, हम सारे करवा देंगे। ऐसे आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली है। तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि कोर्स लेना कोई बुरी बात नहीं है, किसी टीचर से पढ़ना बुरी बात नहीं है, लेकिन जो आप पढ़ रहे हो क्या वो पेपर में आएगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। एक बार आदमी अगर ठोकर खाए ना तो बात जचती है। हाँ भैया, ठोकर खाना बहुत जरूरी है क्योंकि ठोकर खाकर इंसान सीखता है, लेकिन आप बार बार ठोकर खाओगे तो फिर वो बेवकूफ़ी है, ध्यान करना। चलिए बात करते हैं पटवार भर्ती। एक तो पदों की संख्या ठीक 3000 बताई है अभी तक तो, लेकिन पदों की संख्या बढ़ भी दोस्तों सकती है। 3000 हो सकती है, 4000 भी हो जाए, लेकिन जितनी होगी उतना प्लस पॉइंट आपको रहेगा। सबसे बड़ा इशू जो आ रहा है सीईटी को लेकर आ रहा है, एग्जाम डेट क्या होगी, ये भी एक विशेष बात है। चलिए बात करते हैं। देखो, जितना मुझे अनुभव है, जितनी मैंने बातें की कि क्या हो सकता है, पता किया है, तो सबसे पहले तो अपना टेलीग्राम चैनल अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो इसको जल्दी से ज्वाइन करें, क्योंकि हर एक चीज यहाँ आपको देखने को मिलेगी, चाहे नोट्स हैं, चाहे पीडीएफ हैं, चाहे अपडेट्स हैं, सब कुछ देखने को मिलने वाला है। ठीक है, चलिए, ये आपका एक ट्वीट वायरल हुआ है। राजस्थान बेरोजगार युवाओं से जुड़ी एक खबर है जिसमें पटवार भर्ती। देखो, प्रदेश में जल्द होगी पटवारी परीक्षा, तो यानी यहां पर इस बात से तो ये नजर आ रहा है कि प्रदेश में बहुत जल्द पटवारी वैकेंसी होने वाली है। यानी अगर हम अंदाजा लगाएं इस बात से तो 2024 में पटवारी भर्ती हो जाएगी। इसका मतलब तो ये हो सकता है बहुत जल्द, तो बहुत जल्द होगी, तो इसका मतलब 2024 में होने की संभावना रहेगी। इस पर हम बात करेंगे, क्या 25 में होगी, देखते हैं। बजट 2024-25 की पटवारी भर्ती की घोषणा। भर्ती के संबंध में राजस्व विभाग को प्राप्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति। राजस्व विभाग ने जिला कलेक्टर से मांगी भर्ती हेतु अभ्यर्थना। जल्द राजस्व विभाग कर्मचारी चयन बोर्ड में 3000 पदों पर पटवारी की भर्ती करने वाला है। अब सबसे बड़ा मुद्दा यह बन गया दोस्तों, सबसे बड़ा मुद्दा यह बन गया है कि पटवार वैकेंसी जो है, पटवार जो भर्ती है, सबसे बड़ी बात यही है कि अगर हम इसकी योग्यता की बात करें ना, योग्यता की बात करें तो स्नातक स्तर है, स्नातक। और जो फाइनल के अंदर बच्चे हैं, जो बीए फाइनल, ये बीएससी फाइनल में हैं, अपीयर है ना, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर एक तो ये फायदा हुआ कि आपकी एक बड़ी भर्ती होगी, तो कंपटीशन भी एक अच्छा ठीक होने वाला है, पढ़ने वालों के बीच है। 12th के जो बच्चे होते हैं उनका थोड़ा सा लेवल कम हो सकता है, क्योंकि स्नातक में काफी चीजें आप डिस्कस कर चुके होते हैं। तो ये क्यों गया। अगर पदों की बात करें तो पद भी अगर देखा जाए तो दोस्तों 3000 पद है, 3000 पद है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करोगे तो आप अपने अपने जो भी कैटेगरी उसके हिसाब से आपको पदों की श्रेणी दी जाएगी। ठीक है। अगर हम बात करते हैं नकारात्मक, नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर दोस्तों 1/3 रहती है। ठीक है, सारी बात करेंगे। मेन जो इशू है कि भाई ये सारा कुछ आप फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन मेन इशू एक ही आ रहा है, क्या सीईटी में होगी, क्या सीईटी में होगी, क्या सीईटी में हाँ है या ना है। तो देखो, अगर आप बात करते हैं ये भर्ती कौन करवाएगा, आरएसएस भी करवाएगा, आरएसएस भी करवाएगा।
बात समझ में आ रही है? बात की तय तक जाना है, बात को समझना है। कई बार कोई बात बोल के नहीं बताई जाती, ध्यान करना, कोई बात बोल के नहीं बताई जाती, आपको समझना होगा इस बात को कि कुछ ना कुछ चल रहा है। ध्यान से समझे इस बात को। अगर हम बात करते हैं ट्वीट की बात करते हैं, एक ट्वीट आया था जो कि आरएसएस के अध्यक्ष नहीं थे, जो मेनली अध्यक्ष साहब हैं, श्रीमान आलोक राज जी हैं। अगर उन्होंने ट्वीट करके या किसी प्रकार से किसी वीडियो के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी नहीं दी कि पटवारी भर्ती सीईटी में होगी, क्या दी है? क्या नहीं दी। इसका मतलब जो आरएसएस का अध्यक्ष साहब है वो ये नहीं बता रहे, लेकिन जो एक सचिव पता नहीं कौन है, उन्होंने जानकारी दी कि सीईटी नई सीईटी में होगी। उसके यहाँ पे टीचर्स भी सारे ये राब अलापने लगे कि सीईटी के अंदर होगी। कोई ये भी कह रहा है कि सीईटी में नहीं होगी। ध्यान से सुनना इस बात को कि अगर ये देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं दोनों पक्ष साथ लेके चलता हूं क्योंकि अपने अंधेरे में तीर नहीं चलाते। देखो, अगर ये सीईटी में होती है तो पहले सीईटी का पेपर होगा, फिर उसका रिजल्ट आएगा। समझना इस बात को, सीईटी का पेपर होगा, सीईटी का रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आपको पता है कितना जल्दी आता है, आप भी समझते इस बात को लटका के। और अभी तक सीईटी का कुछ अता पता नहीं है, इसमें 15 गुना लेंगे या 40% करेंगे, कोई पता है क्या? कुछ आता नहीं, मतलब इस सीईटी का भी कुछ अता पता नहीं है, इसमें क्या क्राइटेरिया होगा। सरकार की तरफ से भी ये देखो, एक और बता, अगर ये भर्ती कंप्लीटली सीईटी में होती और कंफर्मेशन होती तो फिर इनको लिखने में जोर आ रहा था क्या? इनको लिखने में जोर आ रहा था, ये भी 1 मिनट में लिख देते, क्योंकि अभी सरकार की तरफ से भी ये कंफर्मेशन नहीं है कि सीईटी में करवाएंगे। न आलोक राज जी ने ये बताया आपको कि सीईटी में, अगर उन्होंने बताया होता तो शायद हम मानते, क्योंकि वो अध्यक्ष है और उनको सारी खबर रहती है, उन्हें पता है। लेकिन किसी और व्यक्ति ने बताया, वो भी कुछ पद पे हैं, लेकिन ऐसे ट्वीट से कभी भर्तियां नहीं होती, ध्यान करना, ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है। तो अगर इस सीईटी में करा रिजल्ट आता उसके बाद पटवार की विज्ञप्ति, ध्यान से बात समझना, क्योंकि फैक्ट पे बात करते, अंधेरे में नहीं करते कि आ गया सीईटी पटवार एक ही है, घुस जाओ इसके अंदर, ठीक है ना। तो पटवार वैकेंसी है, पटवार का फिर नोटिस जारी होगा, फिर इसका एग्जाम होगा। तो यूं कह सकते फिर एग्जाम 2025 में जाएगा, क्योंकि 2025 में भी जाएगा तो आप समझ सकते हैं कितना समय लेगा, क्योंकि दिसंबर के आसपास या नवंबर के आसपास अगर सीईटी का रिजल्ट आ जाता है ना, 15 गुना का या 40% जो भी करते हैं, देन उसके बाद ही ये कर पाएंगे, क्योंकि बच्चे फिर अप्लाई कैसे करेंगे भाई? ये तो नहीं हो सकता कि आज विज्ञप्ति निकाल दी और फॉर्म भरवा लिया, तो फिर बच्चे को पता कैसे लेगा सीईटी 15 वो आया, क्यों करेगा? समझ रहे इस बात को? इसलिए ध्यान करना, क्योंकि पीछे भी इस वजह से जो सीईटी की कट ऑफ देखो 280 गई है ना, 180 गई, 180 सामान्य की एलडीसी के लिए, तो यानी जो कि सही नहीं है बिल्कुल। आप देख सकते हैं यहां पर सीईटी की वजह से काफी बच्चे बाहर भी हो गए इस 15 गुना के फॉर्मेट की वजह से। हाँ, होने को हो सकती है, हम ये नहीं करें, लेकिन आप ये बताओ, जब ऑफिशियली अनाउंस कहीं नहीं हो, सरकार की तरफ से नहीं कोई ऑफिशियल ट्वीट आया है, न ही अध्यक्ष साहब का कोई आया है, तो ऐसे फिर अंधेरे में तीर चलाने वाली बात होगी। तो सीईटी में अगर ये होती है तो ये परीक्षा लंबी जाएगी, ये परीक्षा लंबी जाने की संभावना है, जबकि पटवारी भर्तियों को जल्द से जल्द करवाना होगा। और साथ में एक और अच्छी खबर है कि पटवारी की भर्ती होती है तो उसके साथ साथ आपको पता है कि ग्राम विकास अधिकारी वीडियो, जो कि शानदार वैकेंसी है, वो नॉन सीईटी रहेगी, मजा आ जाएगा इस बार, वो भी दोस्तों आने वाली है, ठीक है, उसका भी जिक्र करेंगे। तो ध्यान करना, अगर ये यहां पर अगर सीईटी में नहीं होती तो इसका मतलब है कि सीधी भर्ती होगी पटवार, और फिर उसका नोटिस है, तो इस हिसाब से फिर सीईटी से पहले, तो दोनों कंडीशन है। अब सुनो बात को, कौन सी सर सही माने? ध्यान रहे कि अगर नॉन सीईटी में वैकेंसी होगी तो इसका नोटिफिकेशन है आपको पहले देखने को मिल जाएगा, जुलाई में है, अगस्त में नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और जहां तक मुझे रेशो दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि भी 60%, सॉरी 60 नहीं, मैं इसको 40 लेके चलूंगा, 40% और 60% का रेशो दिखाई दे रहा है कि जहां तक ये उम्मीद है कि नॉन सीईटी में होने की संभावना मेरे हिसाब से रहेगी। देखो, होने को कुछ हो सकता है, अपन भगवान नहीं है, हम एक अपना अनुभव शेयर करते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा वो सरकार तय करेगी, है ना। कई बार आपने पता कि एग्जाम डेट सरकार निकाल दी जाती है और उसको फिर रद्द कर दी जाता है बैक, जब एग्जाम नजदीक आता है।
तो वो तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जिन सूत्रों से बातें निकलकर सामने आ रही हैं, जो चीजें चल रही हैं, उससे तो यही लग रहा है कि ये भर्ती नॉन सीईटी में होने की संभावना है। हाँ, 40% मैं कह सकता हूं कि सीईटी में हो सकती है, और होगी तो फिर ये बहुत लंबी जाएगी, और 2024 में सरकार को करवाना है तो फिर भैया नॉन सीईटी के अंदर होगी। क्योंकि सीईटी का भी कार्यक्रम फिक्स ही नहीं हुआ है कि सीईटी में होने, वाइड सिलेबस है, पेपर का पैटर्न कोई मजेदार है नहीं, बकवास पैटर्न है, रिजल्ट भी बकवास देते हैं, सारी चीजें खराब है, जिसके चलते फायदा किसी को हो सकता है, पढ़ने वाले को भी हो सकता है, नहीं पढ़ने वाले को भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 12th करके बच्चा आता तो उसको भारी भरकम सिलेबस, जो कि फर्स्ट टाइम एग्जाम बैठता है, तो शायद उतना सिलेबस नहीं होना चाहिए, चीजें काफी ज्यादा खराब है। लेकिन वही बात है, कोई समझने वाला होगा तो समझेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये वाली बात है कि 40% 60% का रेशियो, तो ये मैं यही कहूंगा कि आप थोड़ी सी तैयारी जारी रखें अपनी। जो विद्यार्थी देखो, एक और बता देता हूं कि ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका बीएड किया हुआ है या जिनका बीएसटीसी किया हुआ है, तो मेरे हिसाब से वो पटवार भर्ती में नहीं भागेंगे, क्योंकि ऐसी कन्फ्यूजन वाली भर्ती के अंदर वो जाना नहीं चाहेंगे। तो उन्हें शिक्षक भर्ती की तैयारी करनी चाहिए पहली बार। जो ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका सीईटी क्लियर है और वो सीईटी मान्य तो हो जाएगा, और सीधी सी बात यही है, फिर वो अगर शिक्षक भर्ती में नहीं जा सकते तो उनके पास तो ऑप्शन नहीं है, उन्हें तैयारी करनी पड़ेगी, पटवार के इलाज नहीं है उनके पास। ठीक है, तो ध्यान रहे। अगर ये भर्ती नॉन सीईटी होगी तो इसमें आपको पता है कि 15 से 20 लाख फॉर्म तो आ जाने, आराम से आ जाएंगे, क्योंकि फिर टूट के पड़ेंगे सारे के सारे लोग, क्योंकि सीईटी जैसे फैक्टर ने सबको बर्बाद करके छोड़ दिया। इसलिए संभावना ये रहेगी नॉन सीईटी। लेकिन वीडियो भर्ती आएगी वो नॉन सीईटी में होने की पूरी पूरी संभावना, 110% नॉन सीईटी में वीडियो करवाई जाएगी। ठीक है, तो आप तैयारी जारी रखें। जो बच्चा अगर बीएससी से बीएड किया हुआ तो उसको ध्यान नहीं देना चाहिए इस भर्ती पर, वो यहां से क्विट कर जाए, वो यहां से क्विट करे और क्विट करके वो चला जाए शिक्षक भर्ती की तैयारी में लग जाए, बस वो आ रही है। और जो बच्चा केवल 10th क्लास आउट है या 12th पास आउट है, उनको पशु परिचर में लग जाना चाहिए। पशु परिचर भर्ती है उसके अंदर उनको लग जाना चाहिए, ध्यान करना। ठीक है, अब बीच वाले बच्चे बच गए, अब जिनकी ग्रेजुएशन भी है, सीईटी पास नहीं है, दोनों गड़ बातें हैं, तो फिर मैं एक ही बात कहूंगा, तो कॉमन सब्जेक्ट के साथ जाएं आप और तैयारी करें। अगर इसके सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस भी काफी खूब सारा बड़ा, जिसमें आप देखेंगे कोई मेरे हिसाब से सब्जेक्ट बचा नहीं है। साइंस भी है, गणित भी है, हिस्ट्री, कल्चर, आर्ट, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर, सब कुछ दे रखा है। बस आप इसमें ये बात ध्यान करें कि आप इसके अंदर कॉमन सब्जेक्ट को पढ़ते रहे। जैसे राजस्थान जीके है, अगर आप राजस्थान जीके को कवर करते हैं, ये सेकंड पार्ट है, तो क्या होगा, ऑल ओवर आप सभी एग्जाम को कवर कर पाएंगे, क्योंकि राजस्थान जीके हर एक एग्जाम में आ रहा है। जब तक आप राजस्थान जीके क्लियर करेंगे ना, तो ये आपका 60 नंबर का मैटर कवर कर देगा, और इतने में पटवारी भर्ती की कंफर्मेशन हो जाएगी कि वे सीईटी में या नॉन सीईटी में, समझ रहे हो। तो वो विद्यार्थी जो सीईटी ग्रेजुएशन किए हुए हैं, ना तो सीईटी पास है, वो चाहते हैं किसकी तैयारी करें, ना उनके पास बीएड है ना बीएसटीसी है, तो या तो वो पशु परिचर की तैयारी कर लें, एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि इसमें कॉमन सब्जेक्ट की तैयारी करें तो शायद बेनिफिट मिलेंगे, फिर हिंदी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर लें। ठीक है, मेंटल एबिलिटी जो भी आप करना है, तो सब्जेक्ट पे जाके फोकस करेंगे तो आप तैयारी करें। ऐसा तो नहीं कि एक महीने में सारे सब्जेक्ट पढ़ लोगे, नहीं पढ़ पाओगे। और मेरे हिसाब से, मुझे जहां तक उम्मीद है कि एक महीने के अंदर अंदर पटवार भर्ती सीईटी में आएगी या नॉन सीईटी में, ये कन्फर्मेशन दोस्तों हो जाएगा। और जब कन्फर्मेशन हो जाए तो उसके बाद तो आप फैसला ले ही सकते हो। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करें, ऐसे कन्फ्यूजन नहीं है। मैं तो एक ही बात कहूंगा, जो व्यक्ति शिक्षक भर्तियों के लिए योग्यता रखता है उसे किसी भर्ती में नहीं भागना है। फर्स्ट ग्रेड आ रही है, सेकंड ग्रेड आ रही है, रीट आ रही है, उन तीनों भर्तियों में आप अप्लाई कर सकते हैं बहुत अच्छे लेवल पे, हाथ से न जाने दें। जो विद्यार्थी 10th आउट पास आउट है, 12th पास आउट है, तो वो विद्यार्थी पुलिस की भर्ती को तो इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया आपका। ठीक है ना, पढ़ा पढ़ा के। तो अब आपके पास पशु परिचर बच्चे, तो पशु परिचर में आप पढ़ें, अच्छे से तैयारी करें, नो डाउट अच्छी वैकेंसी है, पद भी ठीक है। और जो बीच में अटके हुए हैं, तो बीच वाले विद्यार्थियों के लिए एक ही सलाह है मेरी कि आप अपने सब्जेक्ट जैसे राजस्थान जी को कवर करें, या फिर आपका कोई सब्जेक्ट है उसको कवर करें, और पैरेलल अपनी तैयारी चलते रहें। एकदम से कंफर्मेशन होगा तो फिर आप अपना ट्रैक चेंज कर सकते हैं। हाँ, एक और बात बता देना चाहता हूं कि पटवार वैकेंसी चलो आपकी सीईटी में आ भी गई तो शायद हो सकता है कि अधिकतर स्टूडेंट को मौका ना मिले, लेकिन आपको एक और कि ग्राम विकास अधिकारी वैकेंसी आएगी, और टू द पॉइंट आपके सामने ये भी एक वैकेंसी जल्द से जल्द दोस्तों आने वाली है। तो ये भर्ती आपकी नॉन सीईटी में होगी, नॉन सीईटी है, तो फिर इसमें आप अपना भाग्य आजमाएंगे और पूरी ईमानदारी के साथ, शिद्दत के साथ इस भर्ती के अंदर अपना 100% देकर आप सिलेक्शन लेके जा सकते हैं। लेकिन तैयारी आज ही कर लो, क्योंकि अगर पटवार भर्ती का सिलेबस देखेंगे, पटवार का सिलेबस देखेंगे, ठीक है, सिलेबस
तो लगभग दोनों का समान सा ही है, लेकिन थोड़ा सा वेटेज मैथ का पटवार में कम है और वीडियो में मैथ का वेटेज ज़्यादा है। तो ऐसे कुछ सब वेटेज ज़्यादा हो सकते हैं, वो मैं डिस्क्राइब कर दूंगा आपको आने वाले वीडियो में। बट एक बड़ी भर्ती मौका है, इसमें आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। नॉन सीटी के अंदर आने वाली है। ठीक है भाई, जो भी डाउट आपका तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से। ठीक है, आपकी प्रतिक्रिया होगी वो हम एक्सेप्टेबल होगी। ठीक है, तो मैं एक ही बात कहूँगा, अगर आप योग्यता रखते हैं शिक्षक भर्ती में तो उधर चले जाए। अगर आप 10th पास आउट 12th पास आउट तो पशु परिचय में चले जाएं। पुलिस का लेना देना नहीं, वो तो खराब होगी भर्ती। बीच के विद्यार्थी तो कॉमन सब्जेक्ट तैयार करें। तो आगे ग्राम विकास अधिकारी भी आ रही है, ये भी आ रही है। ठीक है, बस भटकना नहीं है। अब बहुत हुआ, अब आपको सिलेक्शन लेके जाना है, तो सही मार्गदर्शन के साथ चीज़ों को कवर करना होगा। ध्यान करना, चीज़ें पुलिस की भर्ती हो गई, सीटी हो गई, सीटी के अंदर भी फेल करवा के छोड़ दिया सभी को, पुलिस के अंदर भी ना घर के नए घाट के रहे, ये भी हाथ से निकलवा दी। अब वो आपको पटवारी के लिए पटवारी सीटी दोनों के अंदर पास करवाएंगे, है तो वही। तो बचना है। देखो, बेरोजगारी होने का कारण ऐसा नहीं कि भर्तियां नहीं आ रही है, सुनना मेरी बात को, अगर भर्तियां आ भी रही हैं और सिलेक्शन भी नहीं हो रहा, तो बेरोजगारी का रीजन क्या है? बच्चे पढ़ भी रहे, रीजन ये है कि गलत डायरेक्शन में चीजें लेके जाई जा रही है, गलत डायरेक्शन में चीजें पढ़ाई, जो एग्जाम रिलेवेंट नहीं है, जो एग्जाम में नहीं आता, उनको खुद को जब नहीं पता होता, जो चीजें जिसके काबिल खुद नहीं होते हैं, और उस चीज की वो तैयारी आपको करवा रहे हैं, जो भी रट्टाफिकेशन के आधार पर, तो वहां से क्या होता है कि युवा भटक जाता है। युवाओं को क्या पता, समय लिमिटेड समय होता है, चीजें उसके सामने इस प्रकार प्रेजेंट की जाती हैं कि कहीं ना कहीं वो इस जाल में फंसता है और फिर सिलेक्शन से वंचित होता है। फिर वो दूसरा रास्ता देखता है, फिर वो दूसरा रास्ता जल्दी से उसको दिखाई देता नहीं है। तो चीज़ों से बचना होगा। अभी किसी बुक को नहीं खरीदना है पटवार भर्ती के लिए, अभी किसी कोर्स को नहीं खरीदना है पटवार भर्ती के लिए। जब आपको कंफर्मेशन हो जाए कि हाँ ये भर्ती सीईटी में होगी या नहीं होगी, तब आप सही रास्ते का चुनाव करें और सिलेक्शन तक जाएं। मेरा मानना ये है। बाकी आप तो आपके मन में आएगा वो करोगे, ठीक है ना, आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हो, बट हम सिर्फ आपको सजेशन दे सकते हैं। तो ये था एक अपडेट। आई होप मैंने आपको संतुष्ट किया होगा, जो मेरे अनुभव की तरफ चीज़ें बता दी। मैं बिल्कुल सच्चाई के ऊपर बात करता हूँ, सच बोलता हूँ। सामने वाले के आर पार हो जाती है, सुनने वाले के ये बात सत्य है, लेकिन इस बात में सच्चाई है, नो डाउट, छिपा के नहीं रखी जाती। ध्यान करना इस बात को, ठीक है। चलिए, तो और पटवार भर्ती जैसी अनाउंस होता तो हमारा प्लेटफॉर्म भी पटवार भर्ती में आपको कुछ ना कुछ हेल्प करेगा। लेकिन ग्राम विकास अधिकारी की वैकेंसी आएगी, ये तो आपको पता ही है। इसमें हमने पीछे भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, और उस समय हमारे पास कोई डिजिटल बोर्ड वगैरह नहीं था, लैपटॉप पे हम पढ़ाते थे। तो आपके प्यार और सहयोग की वजह से ये सब कुछ हो पाया। लेकिन इस बार जो जान हमने ग्राम विकास अधिकारी में लगाई थी, इस बार आपको पता है सब इक्विपमेंट्स है, सुख सुविधा भी ठीक है। तो अब की बार बहुत शानदार तैयारी ग्राम विकास अधिकारी की करवाने वाले हैं। पिछली बार केवल मैथ करवाया था, अब की बार मैथ और साइंस दोनों करवाएंगे, और निश्चित रूप से पूरा एफर्ट्स हम इसमें लगाने वाले हैं, ठीक है। तो डरने की कतई आवश्यकता नहीं है। और एक और बात, अगर आप पशु परिचय की तैयारी कर रहे हैं या रीट की तैयारी कर रहे हैं तो लगे रहिएगा। हमारे भी साथ जुड़ना चाहते हैं तो एक विशेष ऑफर दोस्तों चल रहा है, जिसका आज अंतिम दिन है, ध्यान करना, ठीक है। सभी को 30% का डिस्काउंट। आप पटवारी के तो है भी नहीं, क्योंकि हम ऐसे लॉन्च नहीं करते, कभी भी भर्ती नहीं है। दूसरी चीज रीट है, एलडीसी है और पशु परिचय है। तो देखो आज 17 जून है, तो आज अंतिम है, तो जल्दी से आप कूपन कोड SK30 लगाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे पशु परिचय का ये बैच है, इसके अंदर आप देख सकते हैं 30% का ऑफ आपको मिल रहा है, तो आप ज्वाइन कीजिएगा। और आपको पता है कभी भी क्वालिटी कंटेंट के साथ समझौता नहीं किया जाता है, ठीक है। और निश्चित रूप से शिक्षक भर्तियों के लिए ये भी चैनल डेडिकेशन के साथ आपको तैयारी करवाता है। सभी कोर्सेज है, अब फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के भी आपके सामने देखने को मिलने वाली हैं। तो जल्दी से ज्वाइन करके आप इस ऑफर का फ़ायदा लेके जुड़ सकते हैं। और कोई भी जानकारी चाहिए, नीचे व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, ये हमारे नीचे नंबर दिए गए हैं इसके अंदर, तो आप चेकआउट कर लेना, ठीक है। ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नो डाउट। काफ़ी सालों से पढ़ा रहे हैं तो सबको पता भी होगा। चलिए मिलते इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।